तो आज था हमारा गेम बारसा वर्सेस रायो और सुबह 1 बजे। एंड आई गेस सभी ने देख लिया होगा फैंस ने, क्योंकि संडे सुबह थी। संडे ओ सॉरी मंडे सुबह थी। एंड क्लासिक गेम बोलूंगा मैं। फन गेम था वो देखने, न्यू एज अ न्यूट्रल उसको देखने में तो बहुत बड़ा मजा आया होगा। और थोड़ा मैं गेम से पहले बता दूं, देखो हमने ही ला लीगा को बोला था कि 3 गेम्स हमें पकड़ा दीजिए ताकि हम फोर्थ गेम अपना कैंप नो में खेल पाए। और उसी चक्कर में तीनों बड़े अच्छे गेम पड़ गए, यानी बड़े टफ गेम्स पड़ गए, और तीनों ही हॉस्टाइल वाले स्टेडियम्स है, वहां पे हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और तीनों बैक टू बैक ऐसे गेम्स आ जाए तो मुझे अंडर एक्सपेक्टेड था कि हम तीनों में से एक जगह पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, और हमने ड्रॉप भी रायो की गेम में किए और रायो में हम ड्रॉ लेके आ गए हैं। सही है कि हमने लॉस नहीं लिया, वो एक मेजर फैक्टर भी है। और गेम के बारे में बात करें, गेम हमने स्टार्ट किया था जैसा कि बार्सिलोना कंट्रोल करेगी, और वो दिख भी रहा था कुछ हद तक। बट जब हम बिल्डअप कर पा रहे थे तो हमारे अटैकर्स बॉल होल्ड नहीं कर रहे थे, वो थोड़ी जल्दी कर रहे थे, पेशेंस नहीं रख रहे थे, और उसी चक्कर में हमने पोजीशन बहुत बार लूज करी, और उसी के चक्कर में हमें काउंटर अटैक्स भी बढ़े। तो ये भी कहानी है कि हाई प्रेस बीट करने के बाद भी हमारे अटैकर्स उतना काम अच्छा नहीं कर रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल थ्री। यमाल भी इंक्लूडेड है। यमाल क्या कर रहा था, अगर बॉल होल्ड कर रहा था तो वो ड्रिबल्स करने की ट्राई कर रहा था अननेसेसरी। जल्दी थी उसको कि अभी से हम गोल मार ले। वो आई नो कि एक फ्लिक का सिस्टम है कि आपको आते ही लीड ले लेनी है ताकि एक प्रेशर सामने वाली टीम पे बने, सामने वाली टीम अपने एक शेल से बाहर आए और अच्छे से प्रेस करे ताकि हम उन्हें काउंटर पे दोबारा कैच करके लीड बढ़ाए। तो वो मैं एक अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ। बट कहीं कहीं जब होता है ना कि जब आपको पता है कि अभी टीम स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा हम पेशेंस रख के गेम निकालते हैं जब फंसा हुआ गेम लगता है अपनी टीम के लिए। तो एक ये है कि ये इंक्लूडिंग ऑल थ्री, हमारे फरहान भी कभी कभी बॉल लूज कर रहे थे, राफीना की पासिस कभी कभी खराब जा रही थी। ये था गेम में जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गेम फंसा ही होता है अच्छे से, ओपन गेम, और फंसा वैसे होता है कि चांसेस ना बना पाना, वैसे फंसा हुआ था, स्पेसेस ना ढूंढ पाना। और एरिक गार्सिया एक दो लॉन्ग बॉल्स डालता है राफीनिया के लिए, राफीनिया एक में शॉट लेते हैं, पुअर शॉट था। और दूसरे में वो फरहान के लिए कटबैक डालते हैं, और फरहान लेट हो जाते हैं, थोड़ी पास हल्की सी ओवर हिट थी और वो चांस मिस हो जाता है। बिग चांस था वो, क्योंकि उस टाइम आपका गोलकीपर कमिट कर चुका था। देन आपके 35-38 मिनट पे यमाल ड्रिबल करते हैं इनसाइड द बॉक्स, और उसी में उनको एक फाउल पड़ जाता है, और उस पर थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही है कि नहीं था फाउल, ये हो गया वो हो गया, रॉबरी हो गई। मेरा सिंपल परस्पेक्टिव है, उस पे कांटेक्ट था, यस था। बॉल में कोई कांटेक्ट था, बिल्कुल नहीं था। फाउल उसकी बॉडी पे करा गया है, बॉल कहाँ थी और उसकी बॉडी कहाँ थी वो आप सभी को पता है, और एक फेयर डिसीजन था। एंड वही है, लोग बनाना है कि पेनल्टी कैसे मिल गई तो हमें चढ़ना है सब पे, तो ये होता रहता है। बाकी मूव ऑन करते हैं। जमाल ने लीड दिलवा दी और 1-0 से हम हाफ क्लोज करने जा रहे थे। हाफ से जस्ट पहले ऑलमो को एक चांस मिलता है और ऑलमो उसे बरी नहीं करते हैं, तो हाफ हमारा 1-0 से क्लोज होता है। सेकंड हाफ रायो और अच्छे से कम बैक करती है, और अच्छे से गेम में आती है, और अच्छे से प्रेस करती है, और वो अपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। द थिंग इज, देखो क्या है कि सिंपल है फ्लिक का सिस्टम। आप अच्छा प्रेस करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप अच्छा प्रेस नहीं करोगे आप खुलोगे। एग्जैक्टली यही हो रहा था हमारे केस में कि हम काउंट हाई प्रेसिंग क्या, हम काउंटर प्रेसिंग भी अच्छी नहीं कर रहे थे। तो सामने क्या होता है, देखो हाई प्रेस जब आप नहीं करोगे अच्छे से, सामने वाले प्लेयर के पास एक टाइम है सोचने के लिए, एक स्पेस भी और एक टाइम भी है कि मैं किसको कहाँ फीड करूँ और कैसे फीड करूँ, कैसे रन उनका सही कैच करूँ ताकि ऑफसाइड ना हो। तो जब आप ऐसे प्रेस नहीं करोगे, सामने वाले को टाइम दोगे, क्योंकि फ्लिक का सिस्टम यही है, हाई प्रेस सही है, अगर हम बॉल जीतते हैं तो हम काउंटर्स बना पाते हैं और गोल मार लेते हैं। और आपकी जो ऑफसाइड ट्रैप है वो कैसे काम करता है, आप प्रेस करते हो सामने वाले को, उसको प्रेशर में डालते हो, तो वो या तो ऑफसाइड वाले प्लेयर को बॉल डाल देता है, तो वहां आपका ऑफसाइड ट्रैप काम करता है। अगर वो प्रेस में गलत जगह बॉल डाल देते तो आपकी बॉल पोजीशन हो जाती है। तो यही चीज है, अगर आप ये अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेजोरिटी ऑफ सिस्टम तो फेल हो गई और आप खुलोगे ही खुलोगे। तो आज हमने देखा कि हम बहुत बारी खुले लॉन्ग बॉल्स में ये वो, एंड कुछ हद तक हमने डिफेंड भी करा, कुछ हद तक वो ऑफसाइड थे वो कॉल नहीं हुए, तो उसको आपके जो फुट मॉब टाइप्स ऐप साइट्स हैं वो लोग बिग चांसेस में डाल दिए। दो चांसेस मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि वो ऑफसाइड थे, बट रेफरी ने कॉल नहीं करा और उसको वो बिग चांस में डाल देते हैं।
तो ये नॉर्मल है कि अगर आप ऐसे थ्रू आउट ऑल दी स्टैट्स जाओगे फिर आपको लगेगा इक्वल गेम था। यस, इक्वल गेम था, बट कुछ ऐसी थी कि ऑफ साइड भी थे, तो हमारा ऑफ साइड ट्रैप भी काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ एक हद तक, इवन दो हमने प्रेस अच्छा नहीं किया, स्टिल हम अपना ऑफ साइड ट्रैप कर पा रहे थे और खुल भी रहे थे। और आज हमने देखी जॉन गार्सिया की टॉप लेवल गोल कीपिंग, बहुत अच्छे सेव्स करे, 1v1 आई गेस 3-4 सेव्स कर गया बंदा। एंड नो डाउट बारसा ने एक अच्छी साइनिंग करी है और सिक्योर कर लिया मैं 10-15 साल, आई गेस 10 साल, 15 नहीं, 10-12 साल सिक्योर हो गए हैं आपकी गोलकीपिंग में। एंड तो थोड़ा जब आपके पास ऐसा गोलकीपर होता है आपके एक पॉजिटिवनेस आती है कि भाई पीछे हमें बचा लेगा कोई। दिक्कत यही थी, आज फ्लिक ने भी कॉल आउट करा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये डिफेंस और कीपर में कोई दिक्कत नहीं थी, मेन इशू आपका था मिडफील्ड और अटैकिंग में। यस वही हुआ, आपके मिडफील्ड कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इतनी, एक्सेप्ट फ्रैंकी और पेड्री। मतलब बेसिकली वो उनको कॉल आउट कर रहा था, आपके ओल्मो, आपके फरहान हो गए, राफीनी हो गए, जमाल को, उन्हीं को वो कॉल आउट कर रहा था आपका फ्लिक। और उसने ही बोला कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो ये हुआ। तो उसने भी बोला हम डिजर्व नहीं करते थे एक पॉइंट से ज्यादा। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ हम ड्रॉ पे डिजर्व करते थे, कोई आपको बोले नहीं तुम तो हारना डिजर्व करते थे। बात तुम्हें बताना, हमने 4 से 5 बिग चांसेस मिस करे हैं, वो भी ओपन प्ले के, ठीक है, कोई कॉर्नर वाला सीन नहीं है। तो अब ये दिखा देना कोई जो फालतू बोले। बाकी कॉर्नर मिलता है रायो को और हमने पुअर सेट पीसेस डिफेंडिंग कर रहे थे और हम गोल खा लेते हैं, और ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। हमने आई गेस 6 से 7 कॉर्नर डिफेंड करे होंगे फर्स्ट हाफ में, तब सही था। बट यही है कि आप हल्की सी एक सिली मिस्टेक करते हो तो आप ऐसे गोल खा लेते हो, और वो 1-1 से वहां ड्रॉ कर देती है। रायो हाई प्रेस कर रही थी और रायो हमारी अटैकिंग में बॉल भी विन कर रही थी, वहां से वो काउंटर भी डाल देते, एक दो अच्छे चांस भी बने, एक दो ऑफसाइड्स भी हुई। तो ये यही चलता रहा हमारा। आई गेस जब रैशफोर्ड और लेवेंडोस्की आए तो आई गेस हमारा कुछ चांस अच्छा बना भी नहीं, जो कुछ बना वो हाफ चांस था और गेम ड्रॉ पे एंड हो जाता है। मुझे एक क्रिटिसिज्म था फ्रैंकी को रिलेटेड, फ्रैंकी ने इंटेंट दिखाया था फर्स्ट हाफ में, और जो सेकंड हाफ के इंटेंट था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। फ्रैंकी फर्स्ट हाफ में नहीं इतनी 100% दे रहा था जितना उसने सेकंड हाफ में दिया। तो ये कंसर्न है कि आप मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे को पता है कि हम एक्सजी अच्छा बनाते हैं, हम चांसेस अच्छे बनाते हैं, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैं इतना प्रेस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखो आपको अगर टीम में रहना है तो 100% देना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि फ्रैंकी कुछ गेम्स में ऐसा करता है कि वो अपनी एनर्जी बचाता है, ठीक है, वो उसके प्लेयर पर्सपेक्टिव के लिए सही है कि आगे वाले काम कर लेंगे, बट जब आगे वाले काम नहीं करते तो आप ऐसे ही गोल खाते हैं। तो अगर हम हमारी टीम में ये हो जाए ना कि नहीं भाई एक हमने ले ली है 4 से 5 0 की सिक्योर लीड, तब आप शांति से बैठ जाओ। बट अगर आप अभी अभी तो आप सिर्फ हंट कर रहे हो गोल्स, उसमें अगर आपका ये हाल है कि आप प्रेस नहीं कर रहे हो, तो यही होता है। और आज हमारी प्रेसिंग बर्बाद थी तो इसलिए हमने खुले हैं। और लोग जो बोल रहे थे ना अरे हमारा मायो का गेम बहुत खराब किया, मैं उस टाइम भी यही बोला था हमारा गेम बहुत अच्छा गया था मायो का वाला, हमारे चांसेस भी सेकंड हाफ में ज्यादा बने थे, बट हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। बट लोग नहीं मानते हैं, फिर लोगों ने बोला लेवांटे वाला खराब गया। लेवांटे वाले में मैं आपको अभी भी बता दूं, एक बार ही आप ओपन प्ले में हुए थे, खुले थे, उसमें मैं बोलूंगा बाल्डे अगर अच्छी डिफेंडिंग कर लेते तो वो गोल भी नहीं पड़ता। सेकंड वाला आपको पता ही है कंट्रोवर्सी थी, रेफरीज का तो कुछ कर नहीं सकते आप, उसको आप कोई टाल नहीं सकते, उसमें खुलना क्या होता है, खुले थे, बाल्टे की डिफेंडिंग थी, अगर रेफरी वैसी पेनल्टी दे तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी लेवांटे में भी लोग बोले थे अरे ये बहुत खराब है, इससे खराब था ये वाला गेम, ये बोलते खराब, जहां पे आप प्रेस भी नहीं कर रहे हो, जहां पे आप डिफेंडिंग कर रहे हो, तो डिफेंडिंग कर रहे हो तो आपके अटैकर्स काम नहीं कर रहे अच्छे से। अब आप समझ गए ना बुरा गेम किसको बोलते हैं, इतना जल्दी नहीं बोलते कि अरे हमने पहला गेम खराब खेला। पहला गेम आपका फार बेटर था इन लास्ट की 2 गेम से। सेकंड गेम में हमने थोड़ा देखा मीडियोक्री टाइप्स गेम था कि हम ठीक ठीक खेले थे, ये वाला गेम था जिसमें बकवास खेले, जिसमें हमने प्रेस ही नहीं करा। जब आप प्रेस नहीं करोगे ऐसे खुलोगे ऐसे मार खाओगे, फ्लिक का सिस्टम यही है। और बाकी प्लेयर्स को जग जाना चाहिए। हालांकि बढ़िया है, एक इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है आपको और नया अब आपका एटमॉस्फेयर होगा। आई होप कि सब अब रिफ्रेशिंग हो गया है अपने नेशनल कैंप से और अच्छा परफॉर्मेंस दें आफ्टर, क्योंकि हमारे यहाँ रहे हैं टफ फिक्चर्स, क्योंकि हमारा यूसीएल का जो ओपन गेम है वो है न्यू कासल के अगेंस्ट, वो भी अवे, और सेंट जेम्स पार्क आपको पता ही है एक हॉस्टाइल और टफ फिक्चर रहता है वहाँ के स्टेडियम पे। और बाकी हमारे और भी फिक्चर्स हैं टफ लीग में,
बाकी मैं कहूँगा कि एक तो हमारा ये था कि अगर हम 3 अवे गेम्स वाला ड्रामा नहीं करते, आई गेस हम ये फेस नहीं कर रहे होते आज। ये मेरी परसेप्शन है। और दूसरी चीज, एक जो ये ड्रामा चल रहा है फर्मीन को लेके, जो कसाडो को लेके ड्रामा चल रहा है, देखो वो चीज ना ब्रेक करती है आपके आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में। तो ये भी है, देखो ऑफ ऑफ पिच आपको चीजें हर्ट करती हैं। और वही हो रहा है, देखो अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लिक ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, प्री मैच कॉन्फ्रेंस जो होती है, सेम फॉर कसाडो, सेम फॉर फर्मीन। अब बोलना, उसको बोलना पड़ रहा है, मतलब कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, वरना वो बंदा नहीं बोलता। वो ऐसा बंदा है कि जो चीज हमारे प्लेयर को इम्पैक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो वो नहीं बोलता। यमाल के केस में जब पता है उसको कि यमाल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो आगे बोलता है जो मर्जी बोलना बोलो, मेरे लिए वो अच्छा है। वो ऐसे बोलता है, बट वो वहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोल रहा है, प्री मैच वाले में, कि नहीं मैं उसको चाहता हूँ रुके। तो कुछ चीज कंसर्निंग है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से सही हो जाएंगी ट्रांसफर विंडो एंड होते ही। और वो खुद कह रहा मैं सबसे बढ़िया खुश रहूंगा जब ट्रांसफर विंडो एंड हो जाएगी। और लेट्स होप सॉरी, ये कोई शॉकिंग एग्जिट ना हो, क्योंकि अब तो 1-2 दिन में शायद बंद हो जाएगी। एंड मैं यही बता रहा था कि अब अभी आपकी इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, उसके बाद से मैं तो होप, क्या मैंने तो एक्सपेक्टेशन यही है कि हम पॉजिटिव से वापस आएंगे अपने सीजन में और अच्छा करेंगे। और अब दिक्कत यह है कि सबको जगना पड़ेगा। अब ये डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे यमाल है तो यमाल कर लेगा, राफीनिया तो राफीनिया कर लेगा, या फरहान है तो फरहान तो कर ही लेता है, क्लच आके मार ही लेता है। वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, पूरी टीम को जगना पड़ेगा। अब आपको देखो इंटेंसिटी हाई है, सब टीम इंप्रूव हुई है, आपका सिस्टम सबको पता है कि आपको कैसे ब्रेक करना है। अब आपको सबको जगना पड़ेगा एक साथ, और तभी कुछ कर पाओगे। सीधी बात है, लीड लो, शांति से बैठो, जो करना है करो। जब आपके पास लीड नहीं होती, हंटिंग करते हो, तब आप वो नहीं कर सकते कि नहीं यार ये मेरे मेरे लिए ये कर लेगा। तो आज हमने ये थोड़ा आलसपन देखा। और थोड़ा रायो का गेम भी अच्छा था, ऐसा तो नहीं बोलूंगा रायो को हम डिस्काउंट कर दें, बट रायो का गेम भी अच्छा था। और हमारे एंड से, मैं अपनी एंड से मैं जो बता रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ, यही था कि हमने थोड़ा लाइटली ले लिया कि अरे यार ये माल है तो कर ही लेगा, या माल नहीं तो रफी ने तो मार ही लेता है, रफी ने तो बैटरी मार लेगा। तो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें खुद अपना 100% देना है, साथ वाले को भी इम्प्रूव करना है, और ऐसी टीम आपकी इम्प्रूव होगी। और ज्यादा कुछ चेंजेस को नहीं है। उसको फ्लिक को पता है कि हमने प्रेसिंग अच्छी नहीं करी, तो हम ये हमें गेम कॉस्ट हुआ है। सिर्फ प्रेसिंग से आपका ये गेम कॉस्ट हो रहा है, देख रहा। बाकी अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलना, और मिलते हैं।